हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैन जी का जो प्रोटेस्ट था, जो जंतर मंतर पे चल रहा था, तो इसके रिगार्डिंग आज प्राइम मिनिस्टर ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने जो जैन जी जिन्होंने एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज किया था, वो उसको प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमें जैन जी को माफ़ कर देना चाहिए बिकॉज दे हैव बीन मिसलीड बाय द अदर्स। मतलब इसको किसी ने मिसलीड कर दिया है और उन्होंने एक चिंता जाहिर की है बिकॉज जो जैन जी है सो दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल और दे शुड बी मोर अवेयर ऑफ द सोसाइटी एंड पॉलिटिकली एक्टिव। तो जैन जी का जो प्रोटेस्ट एक्चुअली क्यों हो रहा था, जैन जी का प्रोटेस्ट, बिकॉज जैन जी वे आर द फर्स्ट हु आर डिमांडिंग, क्या वो उनका कोई डिमांड, कोई अनफेयर डिमांड तो था नहीं। वो डिमांड कर रहे थे कि जो भी गवर्नमेंट जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है या किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन को अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, तो उसके रिगार्डिंग जैन जी ने जंतर मंतर पर लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट किया। और इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे जैन जी अक्रॉस द कंट्री और फॉरेन से भी इन्वॉल्व हुए, पार्टिसिपेट किए। बट कुछ लोगों ने इसमें एब्यूजिंग लैंग्वेज एब्यूजिंग मतलब गाली गलौज जैसे शब्दों का यूज़ किया, जिसके लेके प्राइम मिनिस्टर ने एक कंसर्न एक्सप्रेस किया और बोला कि जो जैन जी है इनको इन चीज़ों से बचना चाहिए और हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी के साथ प्रोग्रेस करना चाहिए। सो ये मेरा ओपिनियन है कि जैन जी should behave in a civilized manner so that even the Gen Z of other countries should take inspiration from the Gen Z of India, how to make a Gen Z movement successful and force the government to to accept the demand of theirs, right, and hold them accountable in this fashion. तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे वाला जो प्रोटेस्ट जैन जी करेंगे, चाहे हम लोग जो जैन जी जो प्रोटेस्ट करेंगे, वो बहुत ही सिविलाइज तरीके से होगा और गवर्नमेंट के ऊपर एक फोर्स हम लोग गवर्नमेंट को करेंगे ताकि गवर्नमेंट अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माने और गवर्नमेंट एक इनर्ट ना हो, मतलब कि इनएक्टिव ना हो। गवर्नमेंट जो है एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेट, और हमारा जो है अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, जैन जी का राइट है। लेकिन प्रोटेस्ट अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि ये कंट्री हमारा है, कंट्री किसी का और का कंट्री तो नहीं, तो इस कंट्री में रहते हुए हमें गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल भी ठहराना है और एट द सेम टाइम हमें इस कंट्री को प्रिजर्व भी करना है कि अगर किसी दूसरे नेशन के लोग अगर इस प्रोटेस्ट को कवर करें तो दे शुड प्राउड कि जैन जी जो है कितने पीसफुली प्रोटेस्ट वो अपने कंट्री में कर रहे हैं। सो इट विल सेट इथिकल वैल्यूज ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स कि अच्छा ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स है मेरे पास प्रोटेस्ट करने का, बट हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग इस कंट्री के अवेयर जैन जी है, अवेयर सिटीजन है, जो कि प्रोटेस्ट को बहुत पीसफुली करेंगे, कंस्ट्रक्टिव करेंगे और ताकि ये गवर्नमेंट को असिस्ट करे, हेल्प करे, ताकि एक अच्छा डिसीजन लेने में। और ये प्रोटेस्ट एक लोगों के द्वारा या वर्ल्ड मीडिया जब इसको कवर करे तो दे शुड प्राउड ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया और इट शुड convey a good message to the Gen Z of other country, right? Thank you so much for listening to me. Thank you. Bye bye.